एक नए वीडियो के साथ एमजीएम इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। और बच्चों, मैं पिछली वीडियो में सामाजिक विषय का अध्याय नंबर 5 का जन संघर्ष और आंदोलन नामक पाठ से भाग 1 पढ़ाया था। अब मैं आपको भाग 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बोलिविया की जल क्रांति या जो जल युद्ध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से नेपाल में जन संघर्ष आंदोलन ने वहां की राजतंत्र को, सत्ता को उखाड़ फेंका और वहां पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया। लेकिन बच्चों, क्या हम लोग ये जानते हैं कि जो जन संघर्ष है और लोक आंदोलन है, क्या उसका जो क्षेत्र वो सीमित है? क्या उसका कार्य केवल लोकतंत्र स्थापित करना है? तो नहीं बच्चों, केवल इस किसी राज्य में, किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना ही जनतंत्र या जन संघर्ष और आंदोलन का कार्य क्षेत्र नहीं है। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत विषय है, बड़ा विषय है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जन संघर्ष वहां भी काम करता है जहां किसी एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के किसी एक उपक्रम को जब लोग नापसंद करते हैं, या वह उपक्रम लोगों के लिए हानिकारक होता है, या वह उपक्रम इस काबिल नहीं होता, इस योग्य नहीं होता कि सब लोग उसका सपोर्ट करें, तो वहां भी जो जन संघर्ष या आंदोलन है, उस जन संघर्ष या आंदोलन के द्वारा उस नीति को, सरकार द्वारा चलाए गए उपक्रम को भी विरोध किया जाता है और उसको दूर करने का काम किया जाता है। तो यही है पढ़ने के लिए कि एक लोकतांत्रिक देश में किस तरह से सरकार के उपक्रम पर दबाव डालकर उसको परिवर्तित किया जा सकता है, यही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो एक जगह का नाम दिया है जिसका नाम है बोलिविया। बोलिविया एक लतीन अमेरिका का देश है, यानी दक्षिण अमेरिका का देश है। वहां ये एक छोटा सा गरीब देश कह सकते हैं। वहां लोकतंत्र स्थापित है, पहले से ही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में होता क्या है, एक घटना घटती है और उस घटना ने किस तरह से उसको जन आंदोलन में बदल दिया, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बोलिविया में क्या होता है कि वहां की जो सरकार होती है, एक जगह का नाम है कोचबम्बा। यहाँ का नाम में देख लीजिए, याद रखना जरूरी है। कोचबम्बा ये एक शहर होता है। इस शहर में जो जल आपूर्ति होता है बच्चों, जल आपूर्ति या अलग अलग करेंगे तो जल आपूर्ति, जो जल आपूर्ति होती है, क्या करता है गवर्नमेंट जो है, उस जल आपूर्ति का ठेका किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देता है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच देता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी आनन फानन में क्या करती है, उसके रेट को 4 गुना बढ़ा देती है। यानी उसका जो जल आपूर्ति, जो जल का मासिक बिल आता है, उस मासिक बिल को 4 गुने बढ़ा देती है। और इस तरह से वहां जो मंथली यानी मासिक जो बिल आता है वो 1000 रुपए तक आता है। कुछ लोगों का तो मासिक बिल पानी का कितना आता है, 1000। जबकि जो कोचबम्बा शहर था वहां, यानी कि जो कह सकते हैं बोलिविया के जो औसत आय था एक आदमी का, वो 5000 रुपए महीने था। अब सोचो उस 5000 रुपए में बिल इतना बढ़ गया था कि 1000 रुपया तो केवल पानी का खर्च आ जाता था। इस तरह से वहां के लोग एकदम इस सरकार के इस मनमाने रवैये से नाखुश हो गए, असंतुष्ट थे। और उन लोगों ने इस जो व्यवस्था लागू की गई थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को जल को बेचा गया था, ठेका दिया गया था, इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। और क्या किया सरकार के खिलाफ? अब ये जो काम किया गया, जनवरी 2000 में श्रमिक संगठन मिलकर के, मानवाधिकार कार्यकर्ता मिलकर के और कुछ सामुदायिक जो नेता थे वह लोग मिलकर के 4 दिनों के लिए एक सफल आंदोलन जारी कर देते हैं, यानी कि जन संघर्ष चालू कर देते हैं। अब ये 4 दिनों में ही सफल किस लिए मैं क्यों बता रहा हूं कि ये सफल था? क्योंकि सरकार मानने के लिए तैयार हो गई कि अब हम इनसे, सरकार से, और ये जो विरोध करने वाले लोग थे, जो इस बात को अडिग थे कि ये जो पानी का जो रेट बढ़ाया गया है, जो दर बढ़ाया गया है, उसको कम होना चाहिए, और ये जो ज्यादती हो रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया गया, बेचा गया, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसलिए सरकार क्या की कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनसे बात करने के लिए मान गई कि बातचीत से इसकी फैसला लिए जाएंगे। और इस तरह जो श्रमिक थे, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, चाहे जो सामुदायिक नेता थे, उन्होंने अपने आंदोलन को 4 दिनों में वापस ले लिया, इस उम्मीद से कि सरकार कोई अच्छी बात, कोई अच्छी पहल करेगी और हमारे ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त जो बोझ है उसको कम करेगी। लेकिन जैसा उम्मीद था बच्चों, वैसा नहीं हुआ और वहां की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुनः जो है फरवरी में, जनवरी में मैंने बताया हुआ था, पुनः फरवरी में फिर आंदोलन होता है, फिर जन संघर्ष होता है। बहुत सारे लोग जो बोलिविया के नागरिक, जो वहां के
स्पेशली कोसबंबा के जो रहने वाले थे वह फिर सरकार का विरोध करते हैं और इस बार जो सरकार होती है वह क्रूरता अपनाने लगती है और बर्बस होकर के लोगों पर अत्याचार करती है, उनको मारने पीटने का भी काम करती है। और इस तरह से ये जो आंदोलन था वो और धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। अंततः एक ऐसा समय भी आता है अप्रैल में जाकर के कैसा समय आता है जब ये जो आंदोलन है वो बड़ी ही भयंकर रूप ले लेता है। और जब ये आंदोलन भयंकर रूप ले लेता है तो वहां पर की सरकार उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर देती है। मार्शल लॉ लागू करने के बाद और जो जनता थी वो और उग्र हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम सबके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार सरकार विवश हो जाती है, जनता अपनी बातों पर अडिग रहती है और सरकार को उसकी बातें मानना मजबूरी बन जाती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसको पानी का ठेका दिया गया था, जिसको पानी बेचने की जिम्मेदारी यानी जिसको पानी का बेचने की जो बेच दिया गया था, जो जिम्मेदारी दे दी गई थी, वह कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी सारी सेवा शर्तों को छोड़ करके भाग जाती है और पुनः जो पूरे पहले की दर से पानी जो मिल रहा था कोसबंबा को वह पुनः उसको मिलने लगता है। बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ऐसा नहीं है कि जो जन संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसका मकसद केवल देश में लोकतंत्र स्थापित करना है, बल्कि अगर सरकार के कोई ऐसी भी उपक्रम है, कोई ऐसा नीति निर्माण है जो लोगों के हित में नहीं है, जन कल्याण में नहीं है, तो ऐसे हितों को बदलाव करने के लिए, ऐसे सरकार के निर्णय निर्माण को बदलने के लिए भी जन संघर्ष और आंदोलन किए जा सकते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।